बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में एक और अहम तरीन मौजू के साथ हाजिर। ये अहम तरीन मौजू आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। ये वो मौजू है जिससे आपका रोज़मर्रा का वास्ता है। इंसान की ज़िंदगी में जो अहम चीज़ें हैं उसमें पैसा दौलत बड़ी अहम है। ज़िंदगी गुजारने के लिए बहरहाल आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। रूहानियत के साथ साथ आपको जो है वो अल्लाह के इम्पैक्ट की बहुत ज़रूरत होती है। आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत मैटर करता है। आपके जो है वो अदादो शुमार बहुत मैटर करते हैं। और इस अदादो शुमार की रोशनी में जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़, यानी ज़िंदगी में हमें बहुत सारी चीज़ों को इस्तेमाल करना पड़ता है। हमारे इस्तेमाल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो अक्सर जो है वो 80-90% लोगों के इस्तेमाल में होती है, खा वो ख़वातीन हो खा मर्द हो, वो वॉलेट या पर्स होता है या क्लच होता है ख़वातीन में। मर्द हज़रात अमूमन एक ही वॉलेट इस्तेमाल करते हैं, जबकि ख़वातीन को अपने कपड़ों के साथ मैच करके बहुत सारे वॉलेट क्लचेस लेने पड़ते हैं। तो उनका इम्पैक्ट इंसान के ऊपर कैसा होता है, वो जो है वो मनी अट्रैक्शन में क्या काम कर सकते हैं, वो आपको कैसे एनर्जाइज कर सकते हैं, कैसे आपके अंदर वो एक ऐसी एनर्जी वेव को प्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे आपका जो पैसे जो हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएं और आपकी दौलत में बरकत आना शुरू हो जाए। अब चूंकि बरकत किलो गज़ों मीटरों में होती नहीं है, ये सारे मामला जिसका मैंने जिक्र किया है, इसके ऊपर बात करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को लाजमी पुश कर दें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहें। और जब आप जो है अपनी मोहब्बत का एहसास हमें अपने कमेंट्स के जरिए दिलाते हैं तो हमारा भी दिल करता है कि नए से नए टॉपिक्स जिसके ऊपर दुनिया ने काम नहीं किया उनके ऊपर रिसर्च करें और आपके लिए पेश करें। यही वीडियो लेके हम आपकी खिदमत में आए हैं जी। ये जो पर्स है ये कैसे आपकी किस्मत बदल सकता है। बात बात ये कहा जाता है कि ये बिल्कुल तोहम परस्ती है, ये ऐसा कुछ नहीं होता। तो जिन लोगों को इसकी एनर्जीज की समझ नहीं है उनके नज़दीक तो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन जो लोग एनर्जीज को समझते हैं, जो लोग होराइजन को, काइनेटिक एनर्जीज को, जो आपके जो है वो ऑरा की एनर्जीज को समझते हैं, वो आपको बताते हैं कि कैसे पैसे को अट्रैक्ट किया जा सकता है। जैसे मनी बॉक्स बनाए जाते हैं, जैसे ट्रायंगल ऑफ सक्सेस बनाई जाती है, जैसे पिरामिड ऑफ सक्सेस बनाई जाती है चीज़ों को एनर्जाइज करने के लिए, इसी तरह जो है वो आपका वॉलेट बड़ा अहम होता है। यानी ये पर्स अगर आपको रास आ जाए तो आपके पास पैसे बड़े होते हैं। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि बाद वक़्त ऐसा होता है कि आप को लगता है कि एक पर्स आपने लिया है और जब से वो पर्स लिया है आपके पास पैसों की ढेल पेल हो गई है, और बाद वक़्त आपको लगता है कि ये वॉलेट जब हमने नया लिया है तो पैसों में कमी आना शुरू हो गई है। तो उसकी एनर्जी तो आपको जो है वो रास आती है या नहीं आती। और अमूमन हमारे यहाँ ये रिवाज है कि जो वॉलेट होता है, ख़ासतौर पे मर्द हज़रात का वॉलेट है, उसमें उनके बैंक के कार्ड्स भी होते हैं, उनमें उनके डेबिट क्रेडिट कार्ड्स भी होते हैं, उसमें उनके जो है वो लाइसेंस वगैरह भी होते हैं, उसमें उनकी आईडीज़ वगैरह भी होती हैं, बहुत सारा कुछ होता है। इसके अलावा लोगों के जो कलेक्ट किए हुए जो विजिटिंग कार्ड हैं वो भी होते हैं। तो जाहिर सी बात है उन सब चीज़ों की एनर्जी, और बाज़ लोगों ने तो उसमें तस्वीरें भी रखी होती हैं, तो वो चीज़ें जो हैं वो आपको उसकी एनर्जी जो है वो सारे आपके इर्द गिर्द जो है वो नज़र आती है। जैसे मैंने एक दफ़ा आपको कहा था कि एंजल नंबर की जब मैंने बात की थी तो आपको कहा था कि आपका एंजल नंबर आपके लिए बड़ा अहम है। अपने ख़ास डॉक्यूमेंट्स के पीछे आप एंजल नंबर लिख लें तो आपको रास आ जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा था अपनी लेफ्ट रिस्ट के ऊपर एंजल नंबर लिख लें, उसका पूरा तरीका बताया हुआ, उसको दोबारा बयान करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आपके इर्द गिर्द ये छोटी छोटी चीज़ें आपके पैसों को जो है वो एनर्जीज़ को या तो अट्रैक्ट करती हैं या रिपेल करती हैं। और अगर अट्रैक्ट कर रही हूँ तो इसका मतलब है पैसे में बरकत आएगी, और अगर रिपेल करेंगी तो आपके पैसे जो जाने शुरू हो जाएंगे, आप कर्जों में डूबते चले जाएंगे। अगर तो आप जो है ये वॉलेट इस्तेमाल करते हैं या करना चाहते हैं, कुछ लोग वॉलेट इस्तेमाल नहीं करते तो उनके लिए तो शायद ये वीडियो उतनी अहम नहीं है, लेकिन जो लोग वॉलेट इस्तेमाल करते हैं या करना चाहते हैं, ख़वातीनों हज़रात, उनके लिए ये अहम तरीन वीडियो है। इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। इसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत आसान तरीन चंद वो टिप्स बता दूं कि जिसको इस्तेमाल करते हुए आप जो है वो अपनी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मर्द हज़रात अमूमन एक तरह का वॉलेट इस्तेमाल करते हैं और लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते हैं, और ख़वातीन अपने कपड़ों के मुताबिक क्लचेज़, बैग्स मुख्तलिफ जो है वो रूटीन में यूज़ करती हैं, जिनमें उनके पैसे भी होती हैं, चीज़ें भी होती हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं मर्द हज़रात के लिए, और फिर हम बात करेंगे ख़वातीन के लिए। मर्द हज़रात को अपने वॉलेट में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि उनकी तरफ पैसा आए, और ख़वातीन को जो है वो कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए ताकि उनके पास पैसा आए। ख़वातीन के ज़िम्मन में भी मैं ये बात करूँगा कि वो ख़वातीन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या कुछ जो है वो सर्विस करती हैं, जॉब्स ओरिएंटेड हैं, वर्किंग वुमेन्स हैं, उनके ऊपर वो वॉलेट कैसे असर करता है, और जो हाउस वाइफ्स हैं उनके ऊपर उस वॉलेट का इम्पैक्ट कैसा हो सकता है। तो दोनों में अलग-अलग डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि मर्द हज़रात ज़्यादातर जो है वो क्योंकि कमाई के जिम्मेदार सोसाइटी में मर्द हज़रात होते हैं, तो इसलिए सबसे ज़्यादा अहम
ये वीडियो मर्द हजरात के लिए। तो अब बात कर देते हैं, सबसे पहले टिप्स की बात करते हैं जो मर्द हजरात के लिए फ़ायदेमंद है। बात ये देखा गया कि मर्द हजरात अपना वॉलेट बड़े लंबे अरसे तक, सालों तक नहीं बदलते। पर्स बसीदा हो जाए, ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए, वो उसको इस्तेमाल करते रहते हैं जब तक कि वो बिल्कुल नाकाबिले इस्तेमाल ना हो। ऐसी सूरत में पर्स में नेगेटिव एनर्जीज आना शुरू होती हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि फटी पुरानी चीज़ें जो हैं उसमें से नेगेटिव एनर्जी निकलती है। तो नेगेटिव एनर्जी निकलती है तो वो नेगेटिव एनर्जी आपकी चीज़ों को ख़राब करती है। इसलिए कोशिश करें कि आपका वॉलेट जो है वो मतलब अगर बिल्कुल नया ना भी हो तो कम से कम फटा पुराना ना हो। जब आपको लगे कि आपका वॉलेट जो है वो ज़रा पुराना हो गया है तो उसका इस्तेमाल तर्क कर दें और नया ले लें। इसके अलावा एक और बड़ी अहम तरीन चीज़, हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसकी तस्वीर अपने वॉलेट में रख लेते हैं। और अगर वो हमारे प्यारे हों, हमारे वालिदैन हों, या कोई ऐसे अजीज़ हों जो हमारी ज़िंदगी का बड़ा ख़ास हिस्सा हों और वो दुनिया से चले गए हों, हम उनकी याद के तौर के ऊपर उनकी तस्वीर जो है वो अपने वॉलेट में रख लेते हैं। अच्छा, तस्वीर तो हम वॉलेट में रख लेते हैं, लेकिन फिर वॉलेट को हम बैक पॉकेट्स में रखते हैं, या बाद औक़ात किसी ऐसी जगह पे आपको जाना पड़ता है जहाँ नेगेटिविटी होती है, तो वो नेगेटिविटी उनकी तस्वीर के थ्रू भी आपके ऊपर इम्पैक्ट कर रही होती है। और अगर वो दुनिया से जा चुके हों तो वो नेगेटिविटी जो है वो उनकी एनर्जी को भी ख़राब कर रही होती है। वो एक जो ब्लेसिंग्स बुजुर्गों की आपकी तरफ आ रही होती है, वो उस नेगेटिविटी की वजह से वो बुजुर्गों का जो एक ब्लेसिंग, एक फजल, एक रहमत, उनकी दुआ उनके आपके साथ चल रही होती है, वो भी काम होना शुरू हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि अपने प्यारों की तस्वीरों को अपने ऑफिस में रखें, अपने घर में रखें, लेकिन अपने वॉलेट में बिल्कुल ना रखें। वॉलेट में इन तस्वीरों के साथ, क्योंकि अक्सर आप जब वॉशरूम्स वगैरह में जाते हैं तो वॉशरूम्स की नेगेटिव एनर्जी होती है, तो वो तस्वीरों के साथ इंटरेक्ट करती है, तो उन तस्वीरों के साथ जो आपका एक ब्लेसिंग का एक एंगल होता है उसको ब्रेक करने का बायस बनती है। इसमें जो है ना लोगों के विजिटिंग कार्ड्स भी होते हैं, और खास तौर पे विजिटिंग कार्ड्स के हवाले से भी एक अहम टिप है, बड़ी आसान सी और बड़ी मतलब थोड़ा सा इसको ध्यान करें तो आपको समझ आ जाएगा। उनके ऊपर नाम भी लिखे होते हैं, विजिटिंग कार्ड्स में स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस में लोगों के नाम लिखे होते हैं। वो नाम भी आपके कार्ड में बाद औक़ात आप जो है ना उसको संभाल के रखते हैं। अब उस नामों में बाद औक़ात जो है ठीक है इंसानों के नाम होते हैं, लेकिन वो खास जो है वो डिग्निटेयर्स के नाम भी तो होते हैं। सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बादशाह कुनैन के नाम भी तो होता है। अक्सर नामों के साथ जो है वो रिसालत माब का नाम होता है, मौला कायनात का नाम होता है, और बहुत मुकद्दस जो है वो उनके इम्पैक्ट होते हैं। तो जब एक तो आपने वो पर्स में वो कार्ड रखे हुए, फिर आपने उस वॉलेट को रखा हुआ है बैक पॉकेट में, फिर आप कहीं नेगेटिव जगह पे जाते हैं, तो उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी, नामों की जो एनर्जी होती है वो भी जो है वो इंटरमिंगल करती है, स्पार्क जैसी सिचुएशन बनती है। आपके ऊपर पॉजिटिविटी की बजाय नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है, पैसों में बेबरकती आना शुरू हो जाती है, पैसे आपके जो है वो खत्म होना चाहते हैं। दूसरी चीज जो बड़ी अहम है, 80% से ज्यादा लोग काले रंग का पर्स लेते हैं, प्योर ब्लैक। जब प्योर ब्लैक पर्स लेते हैं तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि ब्लैक जो है वो एनर्जी को सोक करता है। ब्लैक बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ब्लैक जब एनर्जी को अपने अंदर सोक करता है तो होराइजन की नेगेटिव एनर्जीज को भी वो सोक कर रहा होता है। तो जब वो नेगेटिव एनर्जीज को सोक कर रहा होता है तो फिर वो आपके ऊपर जो है वो दबाव भी ला रहा होता है। फिर वो आपके पैसों के ऊपर, आपके क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर, आपके बैंक कार्ड्स के ऊपर, यानी अगर आपके पास जो है वो पेपर मनी नहीं भी है तो प्लास्टिक मनी तो है ना, तो प्लास्टिक मनी बेसिकली दिस इज द डिपिक्शन ऑफ योर मनी। आपका डेबिट कार्ड, बैंक कार्ड, आपका क्रेडिट कार्ड आपके पैसों की डिपिक्शन है ना, उन सब के ऊपर नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है। फिर आप जो है वो उसके ऊपर मसले आते हैं। ये मैं सिर्फ सवाल जनरेट कर रहा हूँ, इसका तरीका बताता हूँ कि करना क्या है। फिर इसके बाद जो है वो अक्सर ये हम सोचते हैं कि बड़ा आम सा कोई लाइट सा कोई पर्स जो है वो ले लें और उसमें लाखों करोड़ों रुपए आ जाए। तो ऐसे तो नहीं होता कि उसको कुछ चीज़ उसमें को करनी पड़ती है। इसमें हमने ये बहुत सारी चीज़ें, ये आम रूटीन कॉमन गलतियां हैं जो हम लोग कर रहे हैं। अब जो है वो हम आपसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को आखिर तक देखें और हमें ये ज़रूर बताइए कि आपका वॉलेट जो है वो आपकी ज़िंदगी में आपने इसको फील क्या किया, कौन से कलर का था, उसमें क्या चीज़ थी और उसमें आपको पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ क्या मिली। और ये जो मैं टिप्स आपको बताने जा रहा हूँ, इसको इस्तेमाल करने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज आई, ये भी ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो लोगों के लिए मशाल राह बने। उसको भी देखिएगा, क्योंकि दीज आर नॉट दी थ्योरीज, ये किताबी बातें नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। ये चीज़ों को जो है वो देखने समझने से आती हैं और करके देखने का काम है। ये दीज आर ऑल प्रैक्टिकल्स, करके देखिएगा। अगर आपको असर हो तब भी बताइएगा, ना हो तब भी बताइएगा। हम आपके जो है वो कमेंट्स का इंतजार करेंगे। अब हम आपको जो टिप्स बताने जा रहे हैं
उसमें अगर आप अमल करेंगे, छोटी छोटी चीजें हैं, तो आपका पर्स हमेशा पैसों से भरा रहेगा। जो चीज आपको गिफ्ट मिलती है उसमें आपको देने वाले की मोहब्बत, उसकी अपनी एनर्जी, उसकी ब्लेसिंग्स, उसकी जो है ना प्यार का असर होता है। यानी बाद औकात जब आपके वालिदैन, आपके बहन भाई आपको कोई चीज देते हैं तो वो चीज वैसे ही बायसे बरकत होती है। आपके दोस्त मोहब्बत से आपको कोई चीज पेश करते हैं। तो ये आपने देखा होगा कि अगर कोई वॉलेट आपको, खास तौर पे वॉलेट गिफ्ट में मिलता है तो उसमें खास तौर पे बरकत होती है। लेकिन अगर किसी को खुद से गिफ्ट में वॉलेट दें तो उसको खाली कभी ना दें। ये एक टिप है छोटी सी, कोई आपको गिफ्ट दे या आप किसी को गिफ्ट दें वॉलेट, तो उसको खाली कभी ना दें। भले उसमें 50 रुपए का नोट रख दें, लेकिन कोई पैसा रख के पूरी मोहब्बत के साथ जब आप किसी को गिफ्ट करते हैं ना, तो वो उसकी ज़िंदगी में उसकी एनर्जी के साथ वो फ्लो में शामिल हो जाता है, उससे चीज़ें बेहतर होती हैं। और जिस शख्स ने भी आपको तोहफा दिया होता है उसकी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आपके ऊपर बड़ा असरअंदाज होती है। और ख़ास तौर पे वालिदैन की तरफ से अगर आपको कोई वॉलेट गिफ्ट में मिले तो ये देखा गया है कि उसमें बहुत बरकत होती है, वहाँ पैसे बड़े आते हैं। वो जो वालिदैन की अपनी औलाद से, बहन भाइयों की अपने भाई से, बहन से जो मोहब्बत होती है, जो आपके स्पाउस की यानी बीवी को आपने को जो है वो पर्स लेके दिया है या आपकी बीवी ने आपको कोई वॉलेट गिफ्ट किया है, तो उसके अंदर आपको बरकत बड़ी होती है। ये वर्ल्ड वाइड इसको जो है ना वो एग्जामिन किया गया है। इसके पीछे कोई तोहमात नहीं है, इसके पीछे एनर्जी की रिसर्च है। तो कोशिश करें कि पर्स खरीदने की बजाय आपको कोई गिफ्ट कर दे, आप अपनी फैमिली को गिफ्ट कर दें, कोई फैमिली मेंबर आपको गिफ्ट कर दे, तो उसमें बड़ी बरकत होगी, वो मोहब्बत बड़ी आपके लिए होगी। दूसरा, पर्स का कलर। जैसे मैंने आपको कहा है कि 80% लोग काले रंग का पर्स लेते हैं, काले रंग का वॉलेट लेते हैं। काले रंग का वॉलेट जो है वो एनर्जी को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो काला रंग, अगर काले रंग का पर्स लेना भी है ना, तो प्योर ब्लैक यानी बिल्कुल काला, जिसमें कोई और रंग किसी किस्म का हो ही ना, वो मत लें। काला भी लेना है तो काले के साथ कोई और कलर जरूर शामिल हो। वैसे जो मनी अट्रैक्शन कलर्स हैं, रिसर्च के मुताबिक जो कलर्स दौलत को अट्रैक्ट करते हैं वो सबसे ज्यादा है ग्रीन, ग्रीन के सारे शेड्स, लाइट डार्क ग्रीन, स्पेशली सी ग्रीन, सिल्वर कलर, सिल्वर जो है सिल्वर ग्रे के शेड्स, गोल्डन कलर, गोल्डन में रस्ट कलर, कॉपर कलर, ब्राउन के शेड स्पेशली जो है वो क्रोम कलर, ब्रॉन्ज कलर, ग्रे कलर, ब्लू कलर, व्हाइट कलर, ये वो कलर्स हैं जो वॉलेट में पैसे को अट्रैक्ट करते हैं। मर्द हजरात इसमें डार्क कलर ज्यादा लेते हैं। मर्द हजरात ऑब्वियसली जो है ना वो शोक कलर के वॉलेट नहीं लेते जैसे खवातीन लेती हैं। तो खवातीन के ज़िम्मे में जब मैं बात करता हूँ तो उसको आपको बताता हूँ, लेकिन मर्द हजरात के लिए सी ग्रीन, ब्लू के सारे शेड्स, सिल्वर के सारे शेड्स, गोल्डन के, मतलब गोल्डन भी वो जैसे हम कहते हैं ना फॉन कलर टाइप के, ब्राउन के सारे शेड्स जिसमें क्रोम है, ब्राउन्ज है, फिर उसके बाद ग्रे के सारे शेड्स, जेट ब्लैक ना हो, मतलब चारकोल कलर, लाइट चारकोल कलर वो बहुत अच्छा होता है। वाइट के शेड्स हों बहुत अच्छे होते हैं, ऑफ वाइट टाइप के, बिल्कुल लाइट ब्राउन शेड जो है वो पर्स वॉलेट आपको बहुत रास आते हैं। और दूसरा जो है पर्स की प्लेसमेंट, यानी जैसे मैंने अर्ज किया कि अमूमन मर्द हजरात जीन्स पहनते हैं तो वो बैक पॉकेट में रखते हैं। अमूमन जो है वो मर्द हजरात जब अपना वॉलेट जो है वो रखते हैं, खैर अगर सलवार कमीज पहने तो आपकी साइड पॉकेट्स में होता है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। तो कोशिश करें कि अपना वॉलेट अगर आपने साइड पॉकेट में रखना है तो राइट पॉकेट में रखें, उससे आपकी एनर्जी जो है ना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, उससे आपकी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। फिर ये प्लेसमेंट के हवाले से जो है वो चूँकि जैसे मैंने अर्ज किया कि आपके जो है वो लाइसेंस, आईडीज़, डेबिट कार्ड, आपकी प्लास्टिक मनी सारी वहाँ होती है, तो बैक पॉकेट में जब आप वो रखते हैं तो वो अट्रैक्शन जो है वो उतनी नहीं कर पाते। वो एनर्जी को अट्रैक्ट, वो तो पीछे से तो अट्रैक्ट नहीं करेंगे ना, उन्होंने तो फ्रंट से एनर्जी को करना होता है या साइड से जब जो है वो आपकी मतलब ऐसा होता है। तो जब आप जो है वो इसको या तो अपना वॉलेट को कहीं फ्रंट पॉकेट में, जीन्स की फ्रंट पॉकेट में रख लें और राइट साइड में रख लें, बेस्ट ऑफ दी बेस्ट है। अगर शलवार कमीज पहनते हैं या कोई वेस्ट कोट वगैरह पहनते हैं तो आपकी फ्रंट पॉकेट में रख लें या साइड पॉकेट्स में रख लें, उससे आपकी जो है ना ये एनर्जी डायरेक्ट इंटरेक्ट करेगी आपसे और वो आपके जो है ना वो आपकी दौलत को बढ़ाने का बायस बनेगी। फिर मैंने अर्ज किया, जैसे मैंने बिल्कुल क्वेश्चंस जनरेट करते हुए शुरू में कहा था कि तस्वीर जो है ना वो बड़ी अहम है। और इसी के साथ साथ मैंने आपको कहा था विजिटिंग कार्ड्स, ये दो चीजें जिसका मैंने बिल्कुल शुरू में जिक्र किया है कि ये हम अमूमन कॉमन गलतियां करते हैं। तस्वीर जो है ना वो आपकी किसी की आपके पर्स में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाद औक़ात वो तस्वीरें आपके प्यार करने वालों की होती हैं, चाहने वालों की होती है, आपके बुजुर्गों की होती हैं, या बाद औक़ात हम जो है ना उसमें पर्स में कोई मुक़द्दस मकामात की तस्वीरें रख लेते हैं, खाना काबा की या कोई ऐसी तस्वीरें रख लेते हैं, रखते तो हम बाइस बरकत है। तो बाइस बरकत जब हम उसको रखते हैं और फिर हम नेगेटिविटी, जाहिर सी बात है आपने वॉशरूम वगैरह भी जाना है, वॉलेट तो बाहर रख के नहीं जाएंगे, आपने कोई ऐसी जगह भी जाना है जहाँ नेगेटिव एनर्जीज हैं,
सारे होराइजन्स तो आपको मुकद्दस नहीं मिलेंगे, नेगेटिव होराइजन्स में भी इंसान ने ट्रैवल करना होता है। तो फिर उसकी एनर्जी उन तस्वीरों के ऊपर अट्रैक्ट करती है। फिर जैसे नाम लिखे होते हैं तो नाम के ऊपर वो नेगेटिव एनर्जी, तो वो उसका दबाव आना शुरू हो जाता है, यानी वो जो आपकी स्मूथ सेलिंग होती है वो रुकना शुरू हो जाती है। इसी तरह जब उसमें नेगेटिव एनर्जी आती है तो फिर जो है वो ऐसा होता है। लेकिन बाद औक़ात ऐसा भी होता है, जब हम ये एस्ट्रोलॉजी को पढ़ते हैं ना, तो फ़र्ज़ किया आपने जिसकी भी तस्वीर रखी हुई है उसका अगर कोई उसके ऊपर कोई जो है ना वो 60-70 चल रही है या कुछ ऐसा चल रहा है, तो उसका इम्पैक्ट आपके साथ भी होगा। तस्वीर घर में रखें, ऑफिस में रखें, ओपन प्लेस पे रखें, यानी तस्वीर जब भी रखें किसी की, मोहब्बत करने वाले की, चाहने वाले की, ये भी एक टिप रख समझ लें, उसको ओपन रखें, यानी ऐसे कि वो होराइजन में ओपन हो। अगर आपकी जो है ना वो पुरानी एल्बम्स हैं जिसमें आपकी ज़िंदगी की पुरानी तस्वीरें हैं, तो ये भी एक टिप याद रखिए, तस्वीरों के ज़मीन में ही बता देता हूँ इसके अलावा, कि वो एल्बम्स जब ख़राब हो रही हों, फट रही हों, तो उनको चेंज कर लें, किसी अच्छी एल्बम में उन तस्वीरों को रखें ताकि उनके ऊपर पॉजिटिव एनर्जी आती रहे। वो आपकी ज़िंदगी की यादें होती हैं, वो आपकी ज़िंदगी के मोमेंट्स होते हैं, उसका इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी के ऊपर आता है। इससे गुरेज कीजिए, ये अहम है। चाहे वॉलेट में हो, चाहे वो तस्वीरें आपके इर्द गिर्द हों, तस्वीरें बड़ी अहम होती हैं। वो डिपिक्शन होती हैं आपकी ज़िंदगी की, वो आपकी ज़िंदगी के मोमेंट्स होते हैं जो उन कागजात में, उन तस्वीरों में कैद हो गए होते हैं। उन मोमेंट्स को जो है वो पॉजिटिव एनर्जी में रखिए। वो जैसे अक्सर इंडिया की तहजीबों में वो पुरानी तस्वीरें जहाँ रखते हैं, अपनी फैमिली की वहाँ खुशबू वगैरह लगा के रखते हैं, वहाँ एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखते हैं जिससे आपकी ज़िंदगी में खुशबू आती है। ये जो है ना, ये ख़ास तौर के ऊपर जब हम इस पे वास्तु शास्त्र की बात करते हैं या फेंग शुई की बात करते हैं, तो वहाँ पे वो पिक्चर्स का एक ख़ास जो उनका ड्रॉर्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे उनको उन्होंने बड़ी जो है ना वो बड़े सलीके से रखा होता है, उनको ख़राब नहीं होने देते, संभाल के रखते हैं, जिसकी वजह से उनकी एनर्जीज जो है उनको उनके ऊपर एक्सेप्ट करती हैं। फिर अब आपको चंद एक जो है ना वो यूजफुल टिप्स भी देता हूँ। एक काम कर लें, जब भी आप अपने पर्स में को इस्तेमाल करें, उसमें कोई एक चांदी का कोई कॉइन या कोई असल चांदी का कोई छोटा सा टुकड़ा कहीं से लेके वो कहीं वॉलेट में रख लें। चांदी का, सिल्वर का टुकड़ा जब वो अपने अंदर अपने वॉलेट में रखेंगे तो चांद का ताल्लुक है मोहब्बत से, चांद का ताल्लुक है बढ़ोतरी से, चांद का ताल्लुक है इमोशन से, चांद का ताल्लुक है आपकी वेल्थ से। तो चांदी से रिलेटेड जब वो कोई मेटल छोटी मोटी भी आपकी वॉलेट में होगी तो वो उसमें बरकत का एलिमेंट जो है वो आना शुरू हो जाएगा। और दूसरा, कभी भी अपना पर्स बिल्कुल 100% खाली मत छोड़ें, उसमें कुछ थोड़े से 10-20 रुपए भी रखें, लेकिन उसको खाली मत होने दें। पर्स में पैसे जरूर रखें, इंशाल्लाह आपकी चीजें अच्छी होंगी। और दूसरा, ये कहा जाता है कि जब इंसान बार बार पैसों को गिनता है तो बरकत खत्म होना शुरू हो जाती है। इसलिए आपके वॉलेट में जितने पैसे हों, आपको ये पता तो हो कि आपने इतने गिन लिए एक बार, कि आपको पता हो कि इतने पैसे होंगे, बार बार उसको गिनने की सूरत में आपके पैसों में बरकत खत्म हो जाती है। कुरान पाक में भी आयत है कि जो आदमी माल जमा करता है और उसको बार बार गिनता रहता है, ठीक, तो वो जो है ना वो उसमें भी बेबरकती आ जाती है। वॉलेट आपका किसी भी मेटल का, किसी भी चीज का हो, मटेरियल का, कपड़े का, कैनवस का, लेदर का, कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हो बिल्कुल ओके टिप टॉप, उसमें कोई जो है ना वो चीजें ऐसी ना हो, वो फटा हुआ ना हो, बसीदा ना हो, क्योंकि बसीदगी जो है ना वो नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। दूसरा, कोशिश करें कि कोई भी तावीज़, कोई लॉ वॉलेट में मत रखें। उसके ऊपर बाद औक़ात मुक़द्दस नाम लिखे होते हैं, बाद औक़ात मुक़द्दस नंबर्स लिखे होते हैं। जब वो लिखे होते हैं तो वो भी नेगेटिव एनर्जी के होराइजन में जाते हैं, तो वो पॉजिटिव असर करने की बजाय नेगेटिव करना शुरू कर देते हैं। लॉ की प्लेसमेंट पर्स नहीं है, लॉ की प्लेसमेंट आपका जो है वो लॉकर है। वो लॉ की प्लेसमेंट आपकी ऑफिस की टेबल के साथ कोई ऐसा लॉकर हो जहाँ पे वो संभाल के रखी जाए। लॉ कभी भी किसी भी तरह की, किसी भी सियारे की कोई भी लॉ पर्स में मत रखें, बिल्कुल ये 100%। और इससे मैंने बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें होती हुई देखी हैं। कोई ऐसा कागज़ जिसके ऊपर कुरानी आयात हो, मुक़द्दस तस्वीरें हों, वो पर्स में मत रखें। बरकत के लिए भी जो है ना वो ऐसा ना रखें, उससे आपके ऊपर नुकसान होगा। उसकी बजाय अपना एंजल नंबर जो है वो लिख के सर्कल नहीं करना और अपने वॉलेट में अपना एंजल नंबर रख लें, उससे आपके वॉलेट में बरकत आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि मैंने बार बार कहा है कि अल्लाह और रसूल का नाम जब आप अक्सर वॉशरूम में जाते हैं या बाद बात किसी ऐसी प्लेस में होते हैं जहाँ पे 100% पॉजिटिविटी नहीं होती, तो वो जो है ना वो मुक़द्दस एनर्जियाँ जो हैं वो इंटरेक्ट करती हैं, वो ख़राब करती हैं आपको। इसलिए ये बहुत अहम है। मैंने मर्दों के बारे में इतनी लंबी बात सिर्फ इसलिए की है कि ज़्यादातर लोग, मर्द हजरात, इनको वॉलेट्स को इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करते हैं और एक ही तरह को करते हैं। अब आ जाते हैं ख़वातीन की तरफ। अब ख़वातीन की ये मजबूरी है कि उनको जो है वो मुख्तलिफ रंगों के वॉलेट, पर्स, क्लचेज रखना पड़ते हैं और उनको जो है
वैसे तो ख़वातीन के जो वॉलेट और बैग्स हैं वो तो बहुत कीमती होते हैं, मर्दों के खैर उतने कीमती नहीं होते जितने मतलब जो है ना वो लुई वुइटन और वो ये सारे बैग्स ख़वातीन ने रखने होते हैं। तो उसमें चूँकि चीज़ें भी ज़्यादा होती हैं, उसमें ख़वातीन की बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें भी होती हैं, उसमें उनके जो है वो मेकअप का सामान भी होता है। तो एक चीज़ सिर्फ एहतियात कीजिए, एक चीज़ सिर्फ एहतियात कीजिए, जिस वॉलेट में या जिस बैग में आपने पैसे रखने हैं ना, वहाँ कैंची, छुरी या नेल कटर ये ना हो। बाकी जो मर्जी हो, कोई ऐसा ब्रश उस पर्स में ना हो जिसमें आपके टूटे हुए बाल फंसे हों, वो बिल्कुल ना हो। कोई ऐसा ब्रश, कोई ऐसी कंघी रख लें जो आपने इस्तेमाल करनी है, तो फिर उसमें से बाल अच्छी तरह निकाल के फिर वॉलेट में रखें या पर्स में रखें। ऐसी कंघी, ऐसे ब्रश बिल्कुल उसमें ना रखें जिसमें आपके बाल फंसे हों, नेगेटिव होते हैं। नाखून कटे हुए, बाल टूटे हुए, ये आपके लिए नेगेटिविटी का बायस बनते हैं, बिल्कुल मत रखें। दूसरा, अपने वॉलेट में भी कुछ चांदी की चीज़ जो है वो ज़रूर रखें। और तीसरा, ख़वातीन के लिए ख़ास तौर के ऊपर, चूँकि उनके पास वॉलेट ज़्यादा होते हैं, तो एक काम बस करें कि कभी भी अपना इस्तेमाल शुदा पर्स, वॉलेट, बैग अपने किसी खूनी रिश्तेदार को मत दें, किसी अजीज़ को, किसी बहन भाई को, अपने जो है ना वो जो है करीबी, उनको मत दें। बाहर अगर देना है तो दे दें। अपने करीबियों को अपना इस्तेमाल शुदा पर्स, और इस्तेमाल शुदा का मतलब है वो पर्स जो आपने कम से कम 6 महीने तक इस्तेमाल किया हो, 6 मंथ से जो है ना वो जो है पहले इस्तेमाल किया हो उसका इम्पैक्ट और होता है, और 6 माह से ज़्यादा इस्तेमाल किया हो वो पर्स फिर किसी को जो है ना वो देते हुए ज़रा गुरेज कीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी एनर्जीज जो है वो ऐड हो जाती हैं। नाज़रीन, ये सारी वीडियो जो है इसका करने का मकसद था, वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो गई है, लेकिन बात ये थी कि आप तक कुछ चीज़ें खोल के बयान कर दी जाए। हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का, हमें इंतज़ार रहेगा आपके जो है वो एक्सपीरियंसेस का, हमें ज़रूर बताइएगा। और नाज़रीन, चूँकि हम ये सारा कुछ जो कुछ आपको बता रहे होते हैं इसके पीछे एक बड़ी लंबी रिसर्च है, एक बहुत सारी रेफरेंस बुक्स हैं, बहुत कुछ है। तो हो सकता है कि ये चीज़ें आम लोगों को समझ भी ना आए, तो जिनको समझ ना आए उनके लिए ये वीडियो नहीं है, जिनको समझ आती है ये वीडियो सिर्फ उनके लिए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।